क्या आप जानते हैं इंसान कैसे बना? अगर नहीं तो आइए हम कुरान से पूछते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह पाक ने इंसान की पैदाइश का जिक्र किया। सिर्फ ये नहीं बताया कि इंसान कैसे बनाया गया, बल्कि ये भी बताया कि इंसान की इज्जत क्यों है। कुरान फरमाता है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिन मिन हमइन मसनून। हमने इंसान को सड़े हुए गारे से पैदा किया। अब सवाल यह है, सड़ा हुआ गारा क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह की कुदरत का निजाम है। जब किसी बेजान चीज को जिंदगी की तरफ लाया जाता है तो सबसे पहले उसमें सड़न पैदा होती है। अंडा अगर खाने के लिए हो तो मजेदार लगता है, लेकिन वही अंडा जब जिंदगी की तरफ जाता है मुर्गी के नीचे या इंक्यूबेटर में, तो कुछ दिनों बाद उसमें बदबू पैदा हो जाती है। बच्चा जब मां के पेट में बनता है, शुरुआत में बदबूदार होता है, फिर गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाक, कान, आंख और आजा बनते हैं। यही प्रोसेस हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। अल्लाह ने मिट्टी को जमा किया, उसमें सड़न पैदा की, फिर उसी से इंसान की शक्ल बनाई। कितना वक्त लगा? एक लम्हा या करोड़ों साल? इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कुरान कहता है, कुन फयकून। अल्लाह एक लम्हे में भी बना सकता है और अरसों में भी। इसलिए अगर साइंस ये कहे कि इंसान मिट्टी से लंबे प्रोसेस में बना, तो ये कुरान के खिलाफ नहीं, बल्कि कुरान की तरफ इशारा है। फिर अल्लाह फरमाता है, वखलकनल जान्न मिन मारिजिन मिन नार। और हमने जिन्नात को आग से पैदा किया। जब अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि मैं एक मखलूक पैदा करने वाला हूं, तो फरिश्तों ने सोचा होगा अब कोई नूर की मखलूक बनेगी, कोई रोशनी से बनी हुई। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मैं सड़े हुए गारे से इंसान बनाने वाला हूं। यही पहला प्रोटोकॉल था। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुकम्मल कर दिया गया और उनमें रूह फूंक दी गई, तो अल्लाह ने फरमाया, फ़क़ाउ लहु साजिदीन। उसके सामने सजदे में गिर जाओ। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए सिवाय एक के, इब्लीस। उसने कहा, मैं उसे सजदा कैसे करूं जिसे तूने सड़े हुए गारे से बनाया और मुझे आग से। यहीं से शैतान की तबाही शुरू हुई। अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में उसने अकल और लॉजिक पेश किया। नतीजा ये निकला, निकल जा, तू मरदूद है और कयामत तक तुझ पर लानत है। शैतान ने तौबा नहीं की। उसने मोहल्लत मांगी और कहा, मैं इंसान को गुमराह करूंगा, जमीन की चीजों को उसके लिए सजा दूंगा। माल, औरत, शोहरत और हुस्न सब उसकी आंखों में भर दूंगा। और आज यही हो रहा है। इंसान रोज जनाजे देखता है, फिर भी दुनिया से दिल नहीं निकालता। सब जानते हैं ये मुसाफिर खाना है, फिर भी यहीं घर बसाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी क्योंकि उसे ख्वाहिश भी दी और अक्ल भी दी। फरिश्तों में ख्वाहिश नहीं, इसलिए उनका इम्तिहान नहीं। जानवरों में ख्वाहिश है मगर अक्ल नहीं, इसलिए उनका इम्तिहान नहीं। इंसान वही मखलूक है जो ख्वाहिश और अक्ल के दरमियान लड़ता है, और यही उसका इम्तिहान है। इसीलिए अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र कुरान में बार बार करता है, ताकि इंसान समझे तू इत्तेफाक से नहीं आया, तू प्रोटोकॉल के साथ आया है। अब सवाल यह है, क्या हम उस इज्जत के काबिल बन रहे हैं या शैतान की बात को सच साबित कर रहे हैं?